चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मेरठ से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अग्निपथ योजना का विरोध देखने को मिल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन वहां पर देखने को मिला। संयुक्त किसान मोर्चा ने धरना प्रदर्शन किया। अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की गई। प्रदर्शनकारी किसान वहां पर पहुंचे, उनके साथ बड़ी संख्या में युवा भी पहुंचे। किसानों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। अग्निपथ योजना जो कि अग्निवीर, जिसके तहत भर्ती होंगे, 4 साल की सर्विस होगी और उसके बाद 25% जो अग्निवीर होंगे उनको सेना में ही रखा जाएगा। तीनों सेनाओं के लिए, वायुसेना, जल सेना और थल सेना, तीनों ही सेनाओं के लिए ये स्कीम एक स्कीम बनाई केंद्र सरकार ने, ये योजना। और इसी का विरोध जो है वो युवा करते हुए नजर आए। लेकिन अब किसान मोर्चा भी इस योजना के विरोध में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। मुनव्वर चौहान हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनव्वर, क्या कुछ पूरी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पहले युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और अब किसान भी उनके साथ कहीं ना कहीं खड़े हुए नजर आ रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन। देखिए हितेंद्र, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये प्रदर्शन है। हालांकि इससे पहले ही भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ये क्लियर कर चुके थे कि वह युवाओं के साथ खड़े होंगे। खुद R9 की टीम मुजफ्फरनगर पहुंची और उन युवाओं से बात करने की कोशिश की जो इसके विरोध में है। हालांकि सबसे बेहतर बात यह रही कि अभी तक भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ और मुजफ्फरनगर में इस योजना के खिलाफ कोई आक्रामक कह सकते हैं कोई हंगामा नहीं देखा गया है। जिस तरीके से लगातार तोड़फोड़ की जा रही थी, जिस तरीके से हंगामे किए जा रहे थे, आगजनी की जा रही थी, वो मेरठ और मुजफ्फरनगर के आसपास तो दिखाई दे, लेकिन यहाँ पर नहीं है। हालांकि यहाँ जिम्मेदार लोगों ने इन लोगों को समझाने की कोशिश की और भारतीय किसान यूनियन से लेकर जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उन लोगों ने आज बाकायदा कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया है और टीओडी के खिलाफ एक मुहिम छेड़ने की उन्होंने बात कही है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ये स्कीम लागू की गई है वो कहीं ना कहीं युवाओं के दमन के लिए है। युवा जहां पहले 15 साल नौकरी करता था, वहां अब केवल 4 साल नौकरी करेगा, यानी कि युवाओं को कहीं ना कहीं जो है डिमोटिवेट करने वाली बात है। हालांकि यहाँ उनसे पूछा गया कि ये तो बेहतर बात है कि ज्यादातर लोगों का नंबर आ जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरीके से रोजगार नहीं चल पाएगा। ये केवल और केवल उन्होंने सरकार की जो मानसिकता है उस पर सवाल खड़े किए। हालांकि विरोध प्रदर्शन जारी है और अभी भी उन्होंने कहा है कि भविष्य में भी ये जारी रहेगा जब तक वह इस पूरी योजना को वापस नहीं लेंगे। किसानों ने साफ कहा है कि पहले देखा गया था कि केंद्र सरकार जो कृषि बिल थे उनको वापस लेने से मना कर रही थी, लेकिन उन्होंने वापस लेने पड़े। उन्होंने कहा है कि जो ये योजना है इसको भी केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ेगा, बैकफुट पर आना पड़ेगा। हालांकि अभी तक देखा यह जा रहा है कि अभी तक भी केंद्र सरकार की तरफ से इस योजना को वापस न लेने की बात की जा रही है और कई मंत्रियों को निकाला गया है कि जो इस योजना के फायदे बताएंगे। लेकिन किसान, नौजवान और जय जवान जय किसान कहते हैं ना, जो जवान है वो इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो पहले योजनाएं चलती थी वही रहनी चाहिए और किसी भी कीमत पर यह चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि मैं आपको बता दूं, जो भारतीय किसान यूनियन जी। ये घोषणा कर चुके हैं मुजफ्फरनगर में कि इसका विरोध किया जाएगा। मुजफ्फरनगर, खासतौर से मुजफ्फरनगर से सटे मेरठ के कुछ इलाके जैसे सरदना है, यहाँ घर घर में युवा तैयारी करते हैं फौज में जाने की, तीनों सेनाओं में जाने की, और बड़ी तादाद में है भी, घर घर से लोग हैं। हम लोग वहां पहुंचे थे, उनसे बात की थी, उन्होंने साफ कहा है कि अभी तक हम शांत हैं और केवल केवल ज्ञापनों के माध्यम से, अपने जिम्मेदार लोगों के माध्यम से अपनी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन अगर ये योजना वापस नहीं की जाती है तो वह भी किसी भी प्रकार का प्रदर्शन कर सकते हैं, जैसे बिहार में हुआ। जितेंद्र जी मुनव्वर, लेकिन अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि धरना प्रदर्शन संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किया गया, क्या ज्ञापन देने के बाद अब प्रदर्शनकारी जो वहां पर इकट्ठा हुए थे वो वापस चले गए हैं या अभी भी डटे हुए हैं? देखिए हितेंद्र, अभी तक प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं, हालांकि ज्ञापन देने आए हैं, लेकिन ज्ञापन से के साथ साथ वो अपनी ताकत ये दिखाना चाहते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन के साथ साथ जो युवा है वो साथ में है और वो लगातार इस तरह के प्रोटेस्ट करते रहेंगे। फिलहाल उन्होंने अपने जो वक्तव्य हैं वो मीडिया को दिए हैं और उन्होंने साफ करने की कोशिश की है कि किसी भी सूरत में इस योजना को जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से किसानों ने कृषि बिलों का विरोध किया, ऐसी अगर जरूरत आन पड़ी तो वह एक बार फिर इस तरीके की जो योजना चली है इसका विरोध करने के लिए तत्पर है, तैयार है। इसमें बेहतर ये रहेगा, जो किसानों का कहना है, पहले तो किसान बैठे थे लेकिन अब नौजवान भी बैठेंगे और वो लोग सब बैठेंगे जो इसका विरोध कर रहे हैं। अगर किसानों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो जाहिर तौर पर केंद्र सरकार के लिए पूर्व की तरह मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया था किसानों ने
अपने प्रदर्शन को जारी रखा, धरने को जारी रखा और हार नहीं मानी। आखिरकार 2022 के चुनाव से पहले ही केंद्र सरकार को कृषि बिलों को वापस लेना पड़ा। अब ऐसे हाँ। में देखा ये जा रहा है कि 2024 के जो लोकसभा के चुनाव होंगे, अगर किसानों के ज़हन में ये बात आ गई कि विरोध करना है, तो 24 के पहले किसान कहीं न कहीं खेल बिगाड़ने का काम कर सकते हैं, नौजवान खेल बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। तो अब केंद्र सरकार के सामने भी कह सकते हैं एक बड़ी चुनौती है, वापस लें, ना लें। चूँकि देखा जा रहा है कि 2024 के चुनाव सर पर हैं, अगर ऐसे में केंद्र सरकार अपनी हठधर्मी पर रही और ये लोग भी अपना आक्रोश जाहिर करते रहे, तो ज़ाहिर तौर पर केंद्र सरकार को 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं घाटा हो सकता है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि किस तरीके से केंद्र सरकार इसको मैनेज करती है, बैक में जाती है या फिर ये लोग अपना धरना जारी रखेंगे और अपनी मांग मनवाने के लिए प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन हितेंद्र, मनव्वर, प्रशासन की अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन किस तरीके से अलर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है? देखिए हितेंद्र, मेरठ की खास तौर से मैं बात करूं तो मेरठ में पहले भी कई प्रदर्शन हुए, रोड जाम करने की कोशिश की गई, तो यहाँ पर सॉफ्ट कॉर्नर रहे पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारियों ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को समझा करके वापस भेज दिया, ज्ञापन ले लिया और अभी भी यहाँ पुलिसकर्मी मौजूद तो हैं, लेकिन किसी तरीके की कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिससे कि लोग आक्रोशित हो जाएं और बाकायदा शांतिपूर्ण तरीके से इनका प्रोटेस्ट ये कराने की कोशिश कर रहे हैं, इनका ज्ञापन लिया जा रहा है। हालांकि पुलिस चप्पे-चप्पे पर लगाई गई है, क्योंकि पहले ही कमिश्नरी के आसपास पुलिस रहती है और कलेक्ट्रेट, कमिश्नर, कचहरी, एसएसपी दफ्तर, तमाम जो चीजें मेरठ की अधिकारियों की एक ही जगह है, तो ऐसे में यहाँ पुलिस तो रहती ही है, लेकिन किसानों के इस प्रोटेस्ट के पहले ही पुलिस जो है यहाँ चप्पे-चप्पे पर मौजूद रही, इसको छावनी बना दिया गया है, लेकिन अभी तक जो है शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीजें चल रही हैं और उन्होंने साफ चेता दिया है कि जिस तरीके से किसानों के कृषि बिलों जी। सरकार को इस योजना को भी वापस लेना पड़ेगा। हितेंद्र। बिल्कुल मुनव्वर, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और नज़र बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट बार बार हम लेते रहेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर क्या कुछ हलचल जो है प्रदर्शन को लेकर के देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया और अपने दर्शकों को सुनवाते हैं कि किस तरीके से आक्रोशित जो है वो किसान वहाँ पर दिखाई दिए। भाई सरकार तो किसान बिलों को भी कह रही थी वापस नहीं लेने के, हमें तो सड़क पे बैठना आवे, बिना पल्ली के बैठना आवे और वापस हम करवाओगे। हम करवाओगे वापस, जब अपनी पाओगे वापस होगा। वापस तो पता नहीं सरकार क्या कहती, क्या नहीं होने का। आपका ये कहना है कि ये जो अग्निवीर योजना उन्होंने चलाई है, इससे युवाओं का जो भविष्य बनेगा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं का भविष्य बनेगा मतलब 15 साल की नौकरी जो करे था युवा, वो छोड़ के अब 4 साल की नौकरी करेगा, उससे युवा का भविष्य बनेगा। मतलब वो कह रहे हैं कि 4 साल के बाद जब वो उनको जो धनराशि देंगी, उससे आके वो पैरामिलिट्री फोर्स में उनको प्राथमिकता दी जाएगी कि पैरामिलिट्री फोर्स में जा सकते हैं और अपना कोई बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा, जो पैरामिलिट्री फोर्स में ना जा पाया 4 साल जिसके खराब हो जाएंगे, वो क्या करेगा? सेना में जवान कहाँ से लाओगे? सेना में जवान की जरूरत नहीं है क्या? सेना हथियारों से युद्ध लड़ लेगी क्या? रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा, रूस इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी आज युद्ध क्यों नहीं जीत पा रहा? क्योंकि उसके पास अच्छे सैनिक नहीं है, प्रशिक्षित सैनिक नहीं है, अच्छे सैनिकों की जरूरत है। तो लगातार अग्निपथ योजना का विरोध चल रहा है। भले ही वायुसेना में भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो गई हो, लेकिन इसके बावजूद भी अब संयुक्त किसान मोर्चा भी सड़कों पर है, युवाओं के साथ। युवा और अब किसान मिलकर के जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अब देखना होगा कि यह मामला और आगे कहां तक या मामला जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस पर भी अब देखना जो है वो दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए R9 न्यूज के साथ।